नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का इस रीजनिंग वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। ठीक है, अब देखिए आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है, वही हमको निकाल लेना है। तो इसको हम फार्मूला से करेंगे। तो देखिए पहले हम इधर से करेंगे, यहाँ पर ज्यादा लफड़ा है तो लफड़ा को हम पहले साफ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ये फिगर एक बन रहा है। तो यहां पर कितना ट्राइंगल्स होगा, 1 2 और ये बड़ा वाला 1 3। तो यहां पर 3 बनेगा, तो यहां पर भी 3 बनेगा 6, इधर भी 3 बनेगा 9, इधर भी 3 बनेगा 12। यहां से 12 ट्राइंगल्स मिला हमको। मतलब ये 12 में ये बड़ा वाला भी आएगा। अब 12 खत्म इधर, और इधर से 3 बनेगा 1 2 और ये वाला 3। यहां से 3, अब यहां से 1 बनेगा 1। तो कितना हुआ, 12 3 15 1 16 ट्राइंगल्स अभी तक मिल चुका है। अब ये वाला बड़ा पकड़िए, एक 17, ये वाला बड़ा पकड़िए 18, ये वाला एक बड़ा पकड़िए 19। मतलब ये 1, ये बड़ा वाला 1 2, ये बड़ा वाला 1 3। तो कितना हुआ, 19 हुआ। अब देखिए यहां से अगर हम ऐसे बनाए तो एक ट्राइंगल्स इधर बनेगा, तो ठीक इसके विपरीत साइड में यहां पर भी एक ऐसा ही बनेगा। तो कितना हुआ, 2 21। और कोई बचा है। अब ऐसे अगर बनाए तो ये एक बनेगा, उसी तरह से एक ये भी बनेगा, और 2 कितना हुआ 23। और कहां बनेगा, कहीं भी नहीं बनेगा। मतलब आपका बी वाला ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर 23 से ज्यादा एक भी ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। लेकिन इस सवाल को आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया आप वीडियो को फुल वीडियो देखिए बिना स्किप करके, और लाइक और कमेंट भी करना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, अब देखते हैं। ये सवाल इजी है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन होगा, वही हमको पता करना है। ये इजी है। ठीक है, तो देखते हैं। 12 से 18 जिस तरह से जिस लॉजिक से आया, 28 से ये 42 भी उसी तरह से आया। तो 10 से क्या आएगा, तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, 12 इंटू 1 प्लस, और 12 को हाफ कर देंगे, मतलब 12 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 12 इंटू 1 12 प्लस 12 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो हम कितना आएगा 6। तो कितना आएगा 12 प्लस 6 18। अब यहां पर भी वैसे ही करेंगे, 28 इंटू 1 प्लस 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 28 इंटू 1 28 प्लस 28 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 14। अब 28 और 14 आपका 42। उसी तरह से यहां पर भी आ जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। 10 इंटू 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो 10 प्लस 5 कितना होगा 15। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 15 आ जाएगा। इसको दूसरी तरह से भी कर सकेंगे आप, जैसे कि 12 इंटू 1.5 डायरेक्ट कर दें तो 18 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर 28 इंटू 1.5 1.5 यानी कि 1.5, अगर हम 1.5 से पूर्ण करते हैं तो क्या होगा, ये 42 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 10 इंटू 1.5 कर दें तो आपका 15 आ जाएगा। आपकी मर्जी, आपको किस तरह से करना है कीजिए। ठीक है, आंसर वही आएगा। अब ये रहा अगला सवाल। यहां पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। अब पहले वाला तो इजी था, अब इसको निकाल के देखिए। ये आप निकाल पाएंगे तो बोलिए बाद में। ठीक है, तो इसमें अब पहले देखें तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर।
12 का क्यूब कर दिया है तो कितना होगा, सॉरी स्क्वायर कर दिया तो 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कर दिया तो 144 आ गया। तो उसमें 3 प्लस कर दिया तो 147 हो गया। अब हमको 17 का निकालना है, ठीक है। कितने का, 17 का। तो हम 17 का स्क्वायर ले लेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 2, 8 और 9। अब यहाँ पर क्या किया, +3 किया है तो यहाँ पर भी हम +3 करेंगे तो 9 + 3 12, 9 2 292 यहाँ पर है तो यहाँ टिक देंगे हम। तो एग्जामिनर जब आपका खाता देखेंगे एग्जाम में आंसर शीट तो आपका ये टिक को क्या कर देंगे, वो काट देंगे रॉन्ग आंसर बोल के, ठीक है। क्योंकि आपने बीच वाला ट्राई नहीं किया। पहले वाला में जो आया सोचा, बीच वाला में वही लॉजिक लगा है, तीसरे में किया तो एक ऑप्शन में आपका मिल गया, एक ऑप्शन एडजस्ट हो गया सेम टू सेम, तो आपने वही उसी को टिक कर दिया। हड़बड़ी में दूसरा वाला चेक नहीं किया, टाइम तुम देखते हुए लेट हो जाएगा बोल के आपने पहले से ही आपका तीसरा वाला चेक किया। तो वैसा मत कीजिए क्योंकि इससे और इससे कोई लॉजिक है नहीं, तो आपको ये देने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है, इसलिए आपको ये दोनों ट्राई करना ही होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। 50% चांस गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये 15 से कैसे आता है। देखिए आप, अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 225। अब यहाँ पर +3 किया था दोनों में, तो यहाँ पर भी अगर हम +3 करें तो 228। यहाँ पर तो 231 है तो नहीं है, तो यहाँ पर 231 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, 231 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर 6 किया, तो यहाँ पर क्या हम 9 करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ 3 कैसे आया बोले तो 2 + 1 3, ये 3 है। यहाँ पर 6 कैसे आया बोले तो 5 + 1 6। तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे हम, 8 ऐड करेंगे क्योंकि 7 + 1 8 हो जाएगा। तो 9 8 17 1 297 होगा आंसर, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 52 मिनट्स। मतलब 52 मिनट्स में वो आपका मिनट का काटा में, मिनट हैंड्स में आपका कितना डिग्री होता है वही पूछा है। जैसे कि ये मान लीजिए एक घड़ी है सर्कल, यहाँ पर 12 6 3 और 9 10 11, तो 55 मिनट्स 52 का मतलब आपका यहाँ पर 50 होता है, यहाँ आ जाएगा मिनट का, और मेन हम 12 से पकड़ते हैं तो कितना डिग्री होगा वही पूछा है, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं पहले आपको, अगर कोई नए है तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको हम 12 हिस्से में अगर भाग कर दें तो 12 घंटे में 12, इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे। इसको अगर हम डिवाइड बाय 12 करें तो कितना आएगा आपका, 30 आएगा। मतलब 1 घंटे में आपका, मतलब इस हिस्से में 1 घंटे में 5 मिनट में आपका कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। 5 मिनट में आपका 30 डिग्री आएगा, ठीक है। ये एक हिस्सा में आपका एक हिस्सा, मतलब एक हिस्सा में कितना होता है, 5 मिनट, इधर से यहाँ 5 मिनट, यहाँ से यहाँ 5 मिनट, ऐसा होता है। तो आपका 5 मिनट में कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 6 डिग्री होगा। तो आपका टोटल 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में आपका 60 × 6 360 डिग्री ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 52 डिग्री। यहाँ पर कितना मिनट्स का बोला है आपका, 52। तो हम 52 × 6 कर देंगे, 6 दूना 12 30 और 1 31। तो आपका कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। अगर एग्जामिनर जब वो क्वेश्चन बना रहा होता है, आप लोगों के एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम के लिए सेटिंग जब कर रहा होगा, अगर उस समय उसके बीवी ने उसको डांट दिया होगा तो आपका
312 के जगह पर उसको आपको 48 दे देगा ऑप्शन में बीबी के गुस्से से, वो बीबी का गुस्सा आपके ऊपर उतर रहे होंगे। तो 48 अगर ऑप्शन देंगे तो आपको ये वाला पूछ रहा होगा, तो मतलब समझिए ये वाला कितना होगा 48 होगा, क्योंकि 312 और 48 प्लस करने पर आपका 360 होता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये बाहर का पूछा था, लेकिन अंदर का भी दे देता है। ठीक है, अगर 48 यहाँ पर ऑप्शन में हो और 312 ना हो तो आप 48 को टिक कर देंगे, क्योंकि 48 और 312 ऐड करने पर 360 आता है। अभी ये पूछा है, अगर 48 ऑप्शन में होता तो ये वाला पूछा होता। ठीक है, ये आप बात याद रखिए। कुल मिलाकर ये और ये मिलाकर आपका 360 होना चाहिए बस। इस सवाल को देखिए, ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से लिया गया सवाल है। ठीक है, कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस अतुल वॉज 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 80 मीटर किधर चला गया अतुल? नॉर्थ के तरफ। तो ऐसा होगा, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये बात तो आप लोग जानते ही है। अब कितने 80 मीटर चला गया नॉर्थ के साइड में अतुल। मान लीजिए अतुल यहाँ पर है, अतुल घर से निकला है, तो 80 मीटर नॉर्थ चला गया है, तो ये 80 मान लीजिए 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इधर चला गया, तो इसका राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। देन ही टर्न्स राइट, मतलब इधर चला गया एंड वॉक्स 30 मीटर। उसके बाद कितना चला गया 30। 80 का हाफ 40 होगा, 40 से भी हाफ बना दीजिए ताकि आपके बाद में गड़बड़ ना हो जाए। तो ये 30 हो गया है। तो इधर चला जाने से इधर ऊपर, इधर लेफ्ट और नीचे राइट हो जाएगा। 30 मीटर चला गया। देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 110 मीटर। फिर इधर राइट की तरफ आया और कितना 110 मीटर चला गया है। अगर यहाँ सीधा तक आता तो 80 होता है, यहाँ तक आता तो 80 होता है, लेकिन वो 100 मतलब और 30 ज्यादा है, मतलब यहाँ तक आ पहुंचा है। यहाँ पर आपका 100 कितना 110 है। ये इधर आया, इधर आया तो इस साइड में लेफ्ट और इस साइड में आपका क्या होगा राइट होगा। ये बात याद रखिए। 110 आ गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर बाहर की तरफ चला गया। कितना? देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, फिर 50 मीटर चला गया। तो 30 से थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 50 इधर चला गया, ये हुआ आपका 50। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, जब इधर जा रहा था तो इधर लेफ्ट इधर राइट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 30 मीटर चला गया। 30 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ 80 है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 30, तो यहाँ बराबर हो गया, तो यहाँ तक 30 हो गया। टू रीच ए बुक स्टॉल, उसके बाद वो क्या पहुंचा? एक बुक स्टॉल, एक किताब की दुकान पर पहुंच गया। यहाँ तक ठीक हो गया, बन गया हमारा। अब सवाल में देखिए क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द बुक स्टॉल फ्रॉम हिज हाउस। अब उसके घर यहाँ पर है, वो इस रास्ते से चला जाकर यहाँ पहुंच गया। अब सवाल में पूछा है कि उसके घर से वो दुकान कितने दूर पर है और किस डायरेक्शन में है। वो दुकान किस डायरेक्शन में है? यहाँ से देखे तो इधर है, इधर का मतलब आपका पूरब की तरफ है, तो ईस्ट होगा। तो यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है, दो मतलब ए वाला वेस्ट है और आपका सी वाला साउथ है, ये नहीं होगा। अब बी और डी में से कोई एक होगा। और कितना डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा, ये होगा डिस्टेंस आपका घर से इसका डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये 50 होगा, तो ये भी 50 होगा, और ये 30 हुआ तो ये भी 30 होगा। तो 50 और 30 कितना होगा? 80, यानी कि आपका 80 मीटर ईस्ट, आपका बी वाला सही होगा यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी। ए कौन है? ब्रदर है, किसका? बी और सी का। एंड डी इज द फादर ऑफ बी। डी कौन है? बी का फादर है। एंड ई इज द मदर ऑफ ए, और ई कौन है? मदर है ए का। ये तीनों, ये ए क्या है? बी और सी का भाई है, मतलब ये तीनों एक ही माँ बाप के औलाद है, तीन बच्चे हैं, ए बी और सी।
और अगर बी का फादर डी हुआ तो ए और सी का भी फादर डी ही होगा, और अगर ए का मदर ई हुआ तो सिर्फ ए का नहीं बी और सी का भी मदर ई होगा। तो फिर डी और ई क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ का 4 स्टेटमेंट में से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहाँ पहले क्या बोला है, डी इज द फादर ऑफ सी। डी क्या है, सी के पापा है ना, है बिल्कुल है। ए का भी पापा है और सी का भी पापा है डी, तो ये ठीक ही है। हमको गलत निकालना है, बोला है कौन सा वाला सही नहीं है, वो गलत वाला पहचानना होगा। ये तो ठीक ही है। अब दूसरा वाला देखते हैं, ये ठीक ही है। ए इज द सन ऑफ डी। ए क्या है, डी के बेटा है, सही है। अब तीसरे पर देखिए, ई इज द वाइफ ऑफ डी। ई क्या है, डी के वाइफ, ये भी सही है। अब चौथे पर देखते हैं, ई इज द मदर ऑफ ई। सी इज द मदर ऑफ ई। सी ई के मदर है क्या, नहीं है। ई सी के मदर है, लेकिन सी ई के क्या है, बेटा या बेटी, दोनों में से कुछ एक, कोई एक हो। यहाँ पर उल्टा दिया गया है, ये मदर होगा सी का, लेकिन यहाँ पर ई का मदर सी बोला है, तो गलत हो गया आपका। तो हमको गलत पहचानने को बोला था, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इस वाले सवाल को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला होगा। इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो क्या लगता है आपको, कौन सा वाला होगा। तो मैं इधर बना के देखता हूं, ठीक है। इसका तो ऐसा बॉक्स बनेगा, एक घर बनेगा ऐसा। अब ये तीर बाहर की तरफ से मिरर की तरफ जा रहा है, तो इधर से आएगा, तो ऐसा होगा। तो सभी में ऐसे ही तो है, तो ठीक ही है। अब सर्कल मिरर के सामने है, ये ट्रायंगल दूर है, तो हम सर्कल को सामने बना देते हैं और ट्रायंगल को दूर बना देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ये मिरर से दूर है और सर्कल नजदीक है, तो सर्कल नजदीक ही होगा और मिरर दूर ही होगा। तो आगे जो सर्कल है वो सही होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मतलब ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, आपका बी और सी नहीं होगा। अब ए और डी में से ही कोई एक होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों बहन है, या इंग्लिश अल्फाबेट बी और डी मानिए, या इन दोनों को बहन मानिए, तो क्या एक आपस में दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों देवरानी जेठानी लग रहा है, क्योंकि ये मुंह फुला के इधर मुड़ी है और ये भी मुंह फुला के दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई है। एक आपस में पीठ दिखा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 बहन इधर आएंगे तो 2 बहन होकर ही दिखाई देंगे। तो क्या ये मिरर के सामने क्या है, डी है, तो ये बी बन जाएगी ऐसी, और ये बी जो है ये ऐसी डी बन जाएगी। अब यहाँ नीचे से ऊपर से नीचे देखने पर आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के नीचे बी है, यहाँ ट्राइंगल के नीचे डी हो जाएगा। यहाँ पर सर्कल के नीचे डी है, सर्कल के नीचे बी हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा वाला सही होगा, आपका डी वाला सही होगा। ये 2 बहन ही रह गई, देवरानी जेठानी नहीं हुई, ठीक है। समझ में आएगा ये। अब मैं ऐसा ही एक फिर आपको दिखाऊंगा जो और आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए क्या है वो। अब ये देखिए, जिस लगभग सेम टू सेम है। डिफरेंस क्या है, मैंने पहली बार 7 नंबर के सवाल में आपका इस साइड से बनाया था, अब नीचे से बना दिया। अब कोई इसको वाटर इमेज भी बोलते हैं, बात सेम है। वाटर इमेज, और अगर मिरर को नीचे कर दे तो वही आपका मिरर इमेज भी आपका वाटर इमेज बन जाएगा। अगर हम इसको नीचे की तरफ रख दें तो मिरर को, तो ये वाटर इमेज बनेगा, याद रखिए ये बात। इधर होने से मिरर इमेज बनेगा, नीचे रख देने से वाटर इमेज होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में पूछा है मिरर इमेज निकालने के, तो ये वाटर इमेज ही बनेगा। मिरर इमेज पूछा है भला ही, लेकिन आंसर वाटर इमेज में आएगा, क्योंकि नीचे है मिरर। तो किस तरह का बनेगा मिरर इमेज, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाएगा। तो यहाँ पर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे है, ठीक है। इसमें है और इसमें है 1 नंबर, और ए और 2 बी नंबर, सी और डी में नहीं है। ऊपर का ऊपर ही है और नीचे का नीचे ही है, तो ऐसा नहीं होगा। अब इन दोनों में देखते हैं क्या है। ये ट्राइंगल, इधर ट्राइंगल नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, ऊपर है। अब ये ट्राइंगल के ये
कौन ये जो है टिप ये नीचे की तरफ आ गया है, ये सर्कल से तो पता नहीं चलेगा। अब इन दोनों में से ये और ये सेम टू सेम है, देखिए सिर्फ ये यहाँ पर Q और P जैसा लग रहा है, यहाँ P और Q। अब यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया ये क्या है, दो बहन है, लेकिन यहाँ पर दो क्या है, देवरानी जेठानी लग रहा है, क्योंकि ये आपस में मुंह नहीं देख रहे आपस एक दूसरे के, सिर्फ पीठ दिखा रहा है एक दूसरे को और मुंह दूसरे तरफ फेरे हुए है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बात कर रहे हैं ये दो बहन, यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। तो ये आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए पहला वाला और इस वाला में। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ये पिक्चर बना के आप मिरर को एक बार इस साइड लगा के चेक कीजिए और दूसरी बार इस तरफ लगा के चेक कीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा, आपको खुद आंखों देखा हाल आपको दिख जाएगा। इस सवाल को देखिए, इफ 4 days बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ कल का 4 दिन आगे क्या था, सोमवार था, तो देन व्हाट विल बी द डे ऑन 4 days आफ्टर टुमारो, तो आने वाला कल का 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीता हुआ कल का 4 दिन पहले आपका मंडे था, तो आने वाला कल का 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही सवाल पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ है, तो इसको मैं दो तरह से आपको दिखाऊंगा, जो आपको आसान लगे वही करना, ठीक है। इसका दो फार्मूला है, मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला, यस्टरडे और टुमारो का बात चल रहा है, तो आज टुडे है तो मैं TOD लिख देता हूँ, टुमारो को TOM और यस्टरडे को YE, बस। अब 4 दिन पहले बोला, यस्टरडे का 4 दिन पहले, 1 2 3 4, और टुमारो का 4 दिन बाद 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या सवाल में पूछा, यस्टरडे के 4 दिन पहले मंडे था, मतलब ये दिन मंडे था, तो ये कौन सा दिन होगा वही पूछा। 4 दिन, टुमारो के 4 दिन बाद, आने वाला कल का 4 दिन बाद, तो मंडे है तो ये ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और ये थर्सडे, मतलब आंसर क्या निकला, थर्सडे निकला है। इस तरह से किया करेंगे तो। अब आप दूसरी तरह से करेंगे तो आप एक बात याद रखें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है यस्टरडे और यस्टरडे के 4 दिन पहले, मतलब यस्टरडे एक दिन होगा और 4 दिन पहले का, तो कुल मिलाकर कितना दिन हुआ, 5 दिन हुआ है। यस्टरडे एक दिन है, बीता हुआ कल एक दिन और उसके 4 दिन आगे फिर, तो 5 दिन हुआ कि नहीं हुआ। अब आने वाला 5 दिन होगा, क्योंकि टुमारो कल, आने वाला कल और उसके 4 दिन बाद, तो उधर भी आगे का 5 दिन और पीछे का 5 दिन। अब यहाँ पर एक गलती मत कीजिए कि आज का दिन मत जोड़िए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आज का दिन मत जोड़िए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कितना हुआ, यहाँ पर 5 और 5 10 दिन हुआ है। अब हम 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 3 बच गया। वही हम ये 3 दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सोमवार के साथ। आने वाला का पूछा है तो ऐड करेंगे, अगर बीता हुआ का पूछा होता तो माइनस कर देते थे। तो मंडे है ना वो, तो मंडे के साथ हम 3 दिन ऐड करेंगे, 1 2 3, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस तरह से करेंगे तो आपका डाउट क्लियर होगा। लेकिन इस तरह से आप सिर्फ एक बात याद रखिए, टुडे को मत पकड़िए, आज का दिन को मत पकड़िए। वो बीता हुआ एक दिन पकड़ा है, यस्टरडे 1 और ये 4, 5 पकड़ा है, और टुमारो 1 और 4 दिन पकड़ा है, 5 10 ऐसे पकड़िए। आज का दिन टुडे को मत गिनिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और कोई कोई लोग का कल से, आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आज से लेके एग्जाम आपका फरवरी 25 तारीख तक चल रहा है। तो जिन कोई का भी एग्जाम हो उन लोग को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, आपको एग्जाम में सफलता मिले और आपको नौकरी हासिल हो, ठीक है। और अपने माँ बाप के इच्छा को पूरा करिए, बस यही मैं ऊपर वाला से कामना करता हूँ। और जो नए चैनल पर नए हो, आप लोगों से भी एक ही गुजारिश करता हूँ, कृपया आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बस हमारा रिक्वेस्ट बस इतना ही है। तो ये आपका इजी सवाल है लास्ट का, फाइंड आउट द ओड वन।
CM16, XE 29, GT 26 और SP 35। तो इनमें इन चारों में से कौन सा वाला कोड है? तो पहले हम नंबर प्लेस वैल्यू देख के चेक करते हैं। C का 3 और N का 13, यहाँ पर X का 24, E का 5, G का 7, T का 20 और S का 19, P का 16। 13 प्लस 3 16, ठीक है। 24 प्लस 5 29, ये भी ठीक ही है। 20 प्लस 7 27, 26 है, गलत है। 19 प्लस 16 35, ये भी ठीक है। यानी कि तो ओड कौन सा होगा? ये आपका ये तीसरा वाला है, मतलब डी। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था 1 2 3 4, तो आपका 3 वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।